जय स्वामीनारायण। आज का मेरा प्रवचन का विषय है सही विचार। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सही विचार और एक होता है गलत विचार। सही विचार से सुख होता है और गलत विचार से दुख होता है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी अपनी बातों में कहा है कि तीन बातों में ही सुख है। एक है भगवान की मूर्ति की स्मृति, दूसरा है संत समागम और तीसरा है सद्विचार। एक बार एक फकीर सड़क पर चल रहा था। रास्ते में उसे एक रस्सी मिली। उसने सोचा बहुत ही अच्छी रस्सी है, कुएं में से पानी निकालने के काम आएगी। उसने उस रस्सी को कंधे पर रख लिया और चलने लगा। चलते ही चलते उसे पता ही नहीं चला और वह रस्सी कहीं गिर गई। जब उसने अपने कंधे पर हाथ रखा तो वह रस्सी वहां नहीं थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा इतनी अच्छी रस्सी थी, खो गई। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपना विचार बदल लूं। उसने सोचा अगर मैं मान लेता हूं कि ये रस्सी मुझे मिली ही नहीं थी। जैसे ही उसने ये सोचा उसको एकदम शांति हो गई। इस प्रसंग में हमने देखा कि व्यक्ति और परिस्थिति तो वही है, तो ऐसा क्या हुआ कि दुख सुख में बदल गया। बस फकीर ने अपना विचार बदला और वह सुखी हो गया। ईदी अमीन ने एशियंस को युगांडा से खाली हाथ रातों रात निकाल दिया और वह सब बहुत दुखी हुए। कई लोग तो पागल ही हो गए और कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। पर अपने एक हरि भक्त थे प्रभुदास लाला जी, उन्होंने यह परिस्थिति को सुखपूर्वक स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसते हंसते वो कहते थे, अरे अरे मैं तो धोती पहन के गया था और पैंट पहन के आया हूं, तो मुझे तो लाभ ही हुआ ना। इस प्रकार हमने देखा कि पॉजिटिव विचार करने से व्यक्ति सुखी होता है और नेगेटिव विचार करने से व्यक्ति दुखी होता है। परिस्थिति तो सेम ही थी, पर अगर हमने पॉजिटिव विचार किया तो सुखी हो गए और अगर नेगेटिव विचार किया है ये क्या हो गया, जिंदगी भर की मेहनत छोड़ के जाना पड़ेगा, वो भी रातों रात, तो दुख हो जाएगा। और अगर हम ऐसा पॉजिटिव विचार करेंगे जैसे प्रभुदास लाला जी ने किया तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब कोई कठिनाइयां या समस्याएं आती हैं जीवन में, तो हमें पॉजिटिव विचार अगर करेंगे तो जीवन में स्थिरता रहेगी, आनंद रहेगी और हम खुश रहेंगे। थॉमस एडिसन ने लाइट की खोज की थी, हम सब जानते हैं। उन्होंने 999 बार लाइट की खोज की, पर वो निष्फल रहे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी बार निष्फल रहे, फिर भी आपने अपनी खोज चालू रखी। तो उन्होंने कहा कि निष्फलता, अरे मुझे तो पता चला कि 999 तरीकों से लाइट की खोज नहीं हो सकती और मैं लाइट की खोज के करीब हूं। फिर मैंने 1000 प्रयोग किया और लाइट की खोज हो गई। इस प्रकार अगर हम सही विचार रखेंगे तो हमें बल मिलता है, आशा हमारे जीवन में बनी रहती है और हम जो पुरुषार्थ करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगर हम नेगेटिव विचार करेंगे तो अगर हमारे जैसा कोई होगा तो कहेंगे अरे छोड़ो, नहीं हो रहा नहीं होगा, ने कह दिया ना नहीं होगा। पर देखो एडिसन ने क्योंकि पॉजिटिव विचार किया और ऐसा सोचा कि अरे मैं लाइट की खोज के बहुत ही करीब हूं, और उसने एक प्रयोग एक्स्ट्रा किया, 1000 का प्रयोग, और लाइट की खोज हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि गांव के लोगों ने संत तुकाराम, हम सब जानते हैं, उनको उनका मुंडन कर दिया, ठीक है, और उनके सर पे चूना लगा दिया और गले में बैंगन और आलू की माला पहनाकर पूरे गांव में घोड़े गधे पे बैठाकर नगर यात्रा निकाली। तो उनकी पत्नी तो बहुत दुखी हो गई
उसने कहा अरे अरे ये तो बहुत बुरा किया उन लोगों ने आपके साथ। तो उन्होंने कहा देख बुरा क्या किया, देख मेरे पास पैसे तो थे नहीं बाल काटने के लिए, अच्छा मेरा मुंडन हो गया, ठीक है, और सर पे उन लोगों ने चूना लगाया है, तो उससे मेरी जो सर की खुजली थी वो मिट जाएगी। हमारे पास पैसे तो थे नहीं, सब्जी तो थी नहीं, तो चलो अब आलू और बैंगन मिले हैं, 2-3 दिन चलेंगे, आराम से खाए पिएंगे, तो इसमें बुरा क्या हुआ। तो हम सब देखते हैं कि सकारात्मक विचार करने से व्यक्ति को शांति आती है और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान होती है। अगर हम नेगेटिव विचार करेंगे तो जैसे उसकी पत्नी ने किया बहुत बुरा हुआ, ऐसे कर दिया, इनको तो सुखाना पड़ेगा, तो ऐसा विचार आएगा। संत तुकाराम थे, संत थे, तो उन्होंने पॉजिटिव विचार किया, तो देखा कि कैसे परिस्थिति सेम थी पर उन्होंने उसको कैसे उठाया वो हमने देखा। एक बार योगी जी महाराज मलियाहट्टी गांव में गए थे, वहां पे वो संतों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक प्रसादी की बाड़ी थी उसके दर्शन करने के लिए गए। तो अचानक क्या हुआ कि जिस घोड़ा गाड़ी में वो बैठे थे उसका पहिया टूट गया और सारे के सारे संत गिर गए और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तो एक मोटा स्वामी थे, वो तो घोड़ा गाड़ी वाले के ऊपर गुस्सा करने लगे, तुमको चलाना नहीं आता है क्या, देख के चलाया करो, संत लोग बैठे हैं, हम तमीज से चलाया करो, ढंग से चलाया करो। उतने में क्या हुआ, योगी जी महाराज तो उठे, उन्होंने कपड़े साफ किए और बोला अरे 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 चमत्कार हो गया ना हरमन भाई। अब मोटा स्वामी ने ये बात सुन ली, उन्होंने बोला क्या धूल चमत्कार हुआ। तो योगी जी महाराज बोले हंसते हंसते अरे चमत्कार तो हुआ ना, हमारी रक्षा जो हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि योगी जी महाराज इस प्रकार का उन्होंने दुख नहीं मनाया कि मेरे गिर गया ये वो, उन्होंने रक्षा हुई इसका आनंद किया तो उनको शांति हुई। तो परिस्थिति में हम कैसे अपना आउटलुक क्या रखते हैं वो हमारे ऊपर है, कोई और किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है कि वो कैसा आउटलुक रखेगा। एक ही परिस्थिति में एक इंडिविजुअल दूसरा आउटलुक रख सकता है। जैसे आपने देखा मोटा स्वामी गुस्सा करने लग गए, गुस्सा करके व्याकुल होने लग गए, ठीक है, और ये योगी जी महाराज इन्होंने बड़े उससे प्रेम से और रक्षा हुई इस प्रकार की ये चीज उठाई उससे कि अरे जान तो बच गई, अगर जान ही ना बचती थोड़ी बहुत तो फिर क्या फायदा। तो हमने देखा कि एक ही परिस्थिति में कैसा हम अलग अलग आउटलुक से अलग अलग चीज परसीव करते हैं और फिर उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमारा रिएक्शन भी उस पर डिपेंड करता है हम कैसा परसीव करते हैं। अगर हम अच्छा परसीव करेंगे तो हम अच्छा आउटकम देंगे, अगर हम गलत परसीव करेंगे तो हम गलत आउटकम देंगे। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि गोंडल में अक्का बापू थे, वो गोंडल मंदिर के अकाउंट्स लिखते थे, ठीक है, तो वो अकाउंट्स लिख रहे थे, सामने योगी जी महाराज जो थे वह पत्र लिख रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हक्का बापू से नोटबुक पे स्याही गिर गई। तो जैसे योगी जी महाराज को ये पता चला उन्होंने तुरंत बोला अरे 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 ये तो बहुत बड़ा शगुन हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। जबकि हम सब जानते हैं कि उस समय संस्था की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब एक तरीके से देखें तो नुकसान हुआ है क्योंकि नोटबुक का नुकसान हुआ, शाही का नुकसान हुआ, पर योगी जी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला बहुत बड़ा शगुन हो गया और बहुत बड़ा काम हो गया। तो कैसी परिस्थिति को उन्होंने कितने सरलता से ले लिया ये हमने देखा। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज भी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो सामने एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पड़ी थी, तो लोगों की नजर पड़ी उस पर, उन्होंने कहा अरे अरे इस गाड़ी को तो निकाल देना चाहिए, इसने तो बहुत एक्सीडेंट किए हैं और संतों को बहुत चोट लगी है। तो प्रमुख स्वामी जी ने कहा अरे अरे नहीं, इस गाड़ी ने तो बहुत सेवा की है और बहुत सहन किया है। तो ऐसे प्रसंगों में हमने देखा कि हमें कैसी समझ रखनी चाहिए। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम प्रमुख स्वामी महाराज और योगी जी महाराज के जीवन की ओर देखेंगे। जीवन में जब भी कोई समस्या या कठिनाई आ जाए तब हम अपने गुणातीत गुरुओं की जीवन की ओर दृष्टि करेंगे तो हमें बल मिलेगा और सही समझ प्राप्त होगी। अब ये सही समझ कैसे प्राप्त होगी, इसके 3 उपाय हैं। पहला है कि हम नित्य पठन पाठन करें, मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हम नित्य पढ़ें।
ऐसा रूटीन बना लें कि हमें पढ़ना है। जैसे कि हमें सबको पता है कि वचनामृत का नित्य पठन पाठन हमें करना है, स्वामी की बातें हैं उसका नित्य पठन का पाठन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और संतों का समागम करना चाहिए। नित्य अगर हम सत्संग संतों का समागम करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। संत समागम कीजय हो निश दिन, संत समागम कीजय। मान तजे संतन के मुख से, मान तजे संतन के मुख से, प्रेम सुधारत पीजय हो निश दिन, संत समागम कीजय हो निश दिन, संत समागम कीजय। श्री स्वामीनारायण भगवान